नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का भर्ती आपका आ चुका। लगभग सारी चीजें बता दी गई। कब से ऑनलाइन हो रहा है? 20/1/2024 से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। आपको आज के इस वीडियो में संपूर्ण डीपली हम चर्चा करेंगे। क्या आपसे मांगा जा रहा है, योग्यता क्या होना चाहिए, आपके एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके अलावा किस एग्जाम में कितना अंक लाना होगा तो आप पास हो जाइएगा। दोस्तों, पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो आपसे संबंधित लेकर आऊं सबसे पहले आप तक जा मिले। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और आगे देखते हैं। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन न्यू भर्ती 2024, टोटल जो पोस्ट की संख्या है वो 5696 रहे। एएलपी यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये आपको असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भर्ती आया है। हर वर्ष आपको मैं बता दूं कि एएलपी प्लस टेक्नीशियन दोनों का भर्ती आता था, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ एएलपी का आपका भर्ती आया है। ऑनलाइन जो तिथि हो रहा है वो 20/1 से आपका स्टार्ट है। 20/1/2024 से लास्ट जो डेट है 19/2/2024 तक आपका अंतिम डेट है। लास्ट डेट का आप इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि सर्वर हो जाएगा डाउन, फिर आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप फर्स्ट का 4-5 रोज छोड़कर और उसके बाद आप अपना ऑनलाइन कर लीजिएगा। फी की बातें करें तो जनरल अगर कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है तो 500 रुपया देना होगा। अगर आप एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं, पीएच कैंडिडेट हैं तो 250 रुपया आपको देना होगा। एज की बात करें तो 18 से 30 वर्ष आपका है। एज में थोड़ा सा आप समझिएगा, अगर एज में नहीं समझिएगा तो फिर आपसे कहीं ना कहीं गलतियां हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि आपका जो एज काउंटिंग होगा वो 1 जुलाई 2024 से आपका काउंटिंग होगा। जनरल के लिए आपका 18 से 30 वर्ष एज है, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। आपको एक चीज और समझना होगा कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1994 तक अगर हुआ है, उसके बाद अगर हुआ है तो आप जनरल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 जुलाई 1991 तक अगर आपका जन्म हुआ है, उसके बाद हुआ है तो ओबीसी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 1989 तक या उसके बाद हुआ है तो अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम डेट ऑफ बर्थ से सबका फॉर्म के लिए बता दिए हैं। अब आप देख सकते हैं योग्यता देखिए क्या मांगा जा रहा है। एएलपी के लिए 10th प्लस आईटीआई, 10th में चाहे कितना भी परसेंट है, आईटीआई में चाहे आपका कितना भी परसेंट है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई आप एनसीवीटी से किए हैं या एससीवीटी से किए हैं, फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन वाले का तुरंत आपका फिर आने वाला है, तो टेक्नीशियन वाले भी देख लीजिए, क्योंकि 10+2 में आपका पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अब देखिए यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, यानी कि इसमें पास कर जाना है। अगर ये पास कीजिएगा तो ही सीबीटी 2 आपका एग्जाम है जो जांच होगा, अन्यथा सीबीटी 2 आपका जांच भी नहीं होगा। और सीबीटी 2 से ही आपका मेरिट बनेगा, सीबीटी 2 से ही आपका ज्वाइनिंग होगा। इसलिए मेहनत करना है सीबीटी 1 में पास के लिए और सीबीटी 2 में मेरिट के लिए। सीबीटी 1 में आप देखिए 75 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट समय होगा, 1/3 आपका नेगेटिव होगा। यहां पर देखते हैं सब्जेक्ट। रीजनिंग जो होगा वो 20 क्वेश्चन होगा, मैथ जो होगा वो 20 क्वेश्चन होगा, साइंस जो होगा वो 25 क्वेश्चन होगा, करंट अफेयर्स आपका 10 क्वेश्चन होगा। इन्हीं सब्जेक्ट से आपको टोटल 75 क्वेश्चन दिया जाएगा और ये सिर्फ आपको क्वालिफाई कर जाना है, इसमें पास कर जाना है। इसके बाद सीबीटी 2 से आपका एग्जाम होगा। सीबीटी 2 से आपका एग्जाम होगा, उसका सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। 100 क्वेश्चन आपका टोटल दिया जाएगा, 90 मिनट समय होगा, नेगेटिव 1/3 होगा और इसमें पार्ट ए और पार्ट बी आपका एग्जाम होता है। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट 1 के बारे में हम बता रहे हैं, पार्ट ए के बारे में बता रहे हैं। मैथ से आपका 25 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन होगा, जीके जीएस से आपका 10 क्वेश्चन होगा, साइंस और इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चन होगा। इंजीनियरिंग कहने का मतलब कि आपने जिस ट्रेड से आईटीआई कर रखा है उस ट्रेड से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंजीनियरिंग यानी कि जो ट्रेड से आपने किया है, इस दोनों से मिलाकर 40 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और इससे आपका मेरिट बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं पार्ट बी में आखिर क्या पूछा जाएगा। पार्ट बी यानी कि जहाँ पे आपने आईटीआई किया है, जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया है, क्या आपने उससे पढ़ा है
यही आपका जांच होगा यहां पर। अगर आपने उससे पढ़ा है तो उसी सब्जेक्ट से ट्रेड क्वालिफाई नेचर है, सिर्फ इसमें पास कर जाना है। 75 क्वेश्चन दिया जाएगा, 60 मिनट समय दिया जाएगा, -1/3 होगा। एएलपी के लिए 42 अगर नंबर लाते हैं, 42 नंबर से ज्यादा लाते हैं तो आप पास कर जाइएगा, लेकिन 42 से अगर नीचे आता है तो फिर आप यहां पे पास नहीं कर पाइएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है और इससे आपका मेरिट बन जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ पास कर जाना है। वहीं पे टेक्नीशियन वाले अगर हैं तो 26.25 अंक लाते हैं या उससे ज्यादा लाते हैं तो वो पास कर जाते हैं। अब फाइनल मेरिट कैसे बनेगा यहां पे देखते हैं। CBT 2 का 70% अंक आपका लिया जाएगा, जितना आया होगा, जितना आपका अंक आया होगा उसका 70% अंक लिया जाएगा CBT 2। उसके बाद आपका लास्ट होगा साइको। अब साइको पहली बार जो विद्यार्थी रेलवे लोको पायलट का एग्जाम दे रहे हैं उनके मन में होगा कि साइको ये कहां से आ गया। दोस्त मेरे, भाई मेरे, आप साइको के पीछे मत डरिए। 5 रोज, सिर्फ 5 रोज का अगर क्लास कर लीजिएगा कहीं पे तो आप साइको में A1 का टीचर हो जाइएगा। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि साइको आपका सिर्फ और सिर्फ दिमागी टेस्ट है और इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ दिमाग का टेस्ट लिया जाता है कि क्या आप दिमागी रूप से स्ट्रांग हैं। क्योंकि रेलवे आपको हजारों लोगों की जिंदगी आपके हाथों में दे रही है, रेल का ड्राइवर बना रही है, आपके पीछे हजारों लोग बैठे हैं और आपके हाथों में जिंदगी है। इसलिए देखना चाहती है रेलवे कि आप दिमागी रूप से स्ट्रांग है कि नहीं। अगर दिमागी रूप से स्ट्रांग है तो आपको ज्वाइनिंग तक पहुंचाएगी। यहीं पर आपको साइको से 30%, यानी CBT 2 से आपका 70 और साइको से 30%, ये मिलकर आपका हुआ 100% और उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। सैलरी की बातें कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबका ध्यान इसी पर होता है कि सैलरी कितना मिलेगा। दोस्त मेरे, भाई मेरे, जब आप नोटिफिकेशन देखिएगा तो वहां 21,000 आपका सैलरी स्टार्टिंग दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं टीए डीए आपका रूम रेंट वगैरह सब कुछ मिला के 30,000 प्लस आपका सैलरी शुरुआत में स्टार्टिंग हो जाता है। लेकिन वहीं 1-2 साल आप नौकरी जब कर लीजिएगा तो आपका 60-70 हजार के आसपास आपका वेतन बन जाएगा। वहीं पे अगर कुछ दिन और कर लेते हैं तो आपका 1 लाख प्लस वेतन आपका चला जाएगा। दोस्तों जम के तैयारी कीजिए, इस नौकरी के लिए आपके लिए सुनहरा मौका है। जबरदस्त मेहनत कीजिए। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, आपसे संबंधित वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस भर्ती का करीब कई वर्षों से बच्चों को इंतजार था वो भर्ती आपके सामने है। रेलवे ALP असिस्टेंट लोको पायलट का भर्ती लगभग 5,696 पदों पर आपका ये भर्ती आ चुका है। 20 जनवरी से आपका स्टार्ट ऑनलाइन हो रहा है और अंतिम जो डेट है वो 19 फरवरी तक आपका अंतिम डेट है। फी की बातें करें तो 500 रुपये आपका फी लग रहा है। SC ST और PH और फीमेल के लिए 250 रुपये सिर्फ देना होगा। एज की बात करें तो 18 से 30 वर्ष है। 1 जुलाई 2024 तक आपका जन्म होना चाहिए जनरल कैंडिडेट का। OBC कैंडिडेट हैं तो 1 जुलाई